हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में आप मिस्टर अरुण जी से जानेंगे कि उन्होंने कैसे 21 की एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर किया था और कैसे उन्होंने अपनी फर्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, जिनसे आपको भी अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। सो ओवर टू मिस्टर अरुण। नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण और मैं एज एन ऑफिसर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में 3 साल से जॉब कर रहा हूं। तो जैसा आप सभी को पता है, बैंक PO के एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं सिलेक्शन तक। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरी मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इंटरव्यू के लिए आपको प्रेपरेशन कैसे करना है। इस वीडियो में हम इंटरव्यू के प्रेपरेशन के लिए जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लस आपको एक इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले तो उन लोगों को कंग्रेचुलेशन जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों का या तो मेंस क्वालिफाई हो गया होगा या वो मेंस देकर आए हैं और वो इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जो है पीछे छोड़ दिया है। अभी सिर्फ आपके यहाँ सामने एक इंटरव्यू बची है और आप थोड़ी सी मेहनत और करके अगर वो भी क्लियर कर लेते हो तो आप ऑफिसर बन जाओगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ चलिए हम शुरू करते हैं। तो बैंक PO के इंटरव्यू में यूजली आप सभी से पहला सवाल जो है वो पूछा जाता है कि तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप उनको क्या कुछ बता सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करूँगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लोग अपने नाम से शुरुआत कर सकते हैं। अपना जैसे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। नाम बताने के बाद अपनी बर्थ प्लेस, अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कि आपने अपनी एजुकेशन जो है वो कहाँ से की है, किस स्ट्रीम में की है, आपके कितने परसेंटेज के साथ आपने उसको पास किया है। और साथ ही के साथ आप बाकियों से थोड़ा अलग दिखने के लिए उसमें अपनी हॉबीज़ ऐड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं, अपनी वीकनेस ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जो भी आपकी, जैसे सपोज़ आप कोई भी स्ट्रेंथ ऐड कर रहे हो तो वो स्ट्रेंथ उस तरीके की होनी चाहिए जो कि उनको लगे कि आप एक बैंक ऑफिसर बनने के लायक हो उस स्ट्रेंथ की वजह से। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन का सैम्पल भी साथ में अटैच किया है कि आप एक इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो या कैसे उसको फ्रेम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो स्लाइड पे। माई नेम इज़ राम एंड आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन कॉमर्स स्ट्रीम with 80% marks. My hobby is to reading books and my strength is that I am a quick learner and a good leader. तो इस तरीके से आप अपनी जो है इंट्रोडक्शन उसको फ्रेम कर सकते हो। बाकी जो आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअल में, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है जो जिससे मैं ऑफिसर बनने के लायक हूँ, या ये मेरी हॉबी है जो मेरे काम करने में भी काम आती है, तो उस तरीके से आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो यूजली जो इंटरव्यूज़ हैं वो इसी क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट होती हैं। इससे नेक्स्ट क्या है कि जो आप भी इंटरव्यू के सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर रहे हो वो एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट होना चाहिए आपका कि सामने वाले पैनल को लगे कि हाँ भाई आप ही ऑफिसर बनने के लायक हो। तो आप उसमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसी स्ट्रेंथ इंक्लूड कीजिए कि जिससे आपको लगे, उनको लगे कि आप ही ऑफिसर बनने के लायक हो। तो इंट्रोडक्शन में ये तो थी मेन बातें इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन का फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सी लैंग्वेज है में हम जो है इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, या तो इंग्लिश या मेनली हिंदी। जैसे कि आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो ये ध्यान रहे कि जो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है वो प्रॉपर हो।
कई लोग इंग्लिश चूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं होती है, तो क्या है वो बोलते बोलते जो है बीच में फंसते हैं। तो इंग्लिश का अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा जो है बुरा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपके जो है मार्क्स कट हो जाते हैं। इससे अच्छा आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंग्लिश में दे रहा है उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और जो हिंदी में दे रहा है उसे कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब एक वहम है। आपको एक बात का सिर्फ और ध्यान रखना है, जो भी आप बोलोगे वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। इंटरव्यू में वो आपका एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा चेक करते हैं, ना कि आपकी नॉलेज तो चेक उन्होंने मेंस में प्री में आपकी कहीं ना कहीं कर चुके होते हैं। वो इंटरव्यू में आपकी वो जो है नॉलेज नहीं बल्कि जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यूजुअली जो है एक इंटरव्यू में बैंकिंग और करंट अफेयर में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बैंकिंग पार्ट रहता है, बैंकिंग पार्ट में आपको स्टैटिक बैंकिंग में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो है करंट बैंकिंग के जो अभी न्यूज़ में कोई चल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली रेपो रेट हाइक हुआ है 2-3 बार, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो अभी करंट हाईलाइटेड टॉपिक्स चल रहे हैं। कोई भी वर्ड में कोई ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है या अभी हमारे देश में हाईलाइटेड टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं आप कि आप अपने सराउंडिंग से कितना अवेयर हो। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपको क्वेश्चन बैंकिंग में स्टैटिक पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ CRR, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बैंक प्राइवेटाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो करंट हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो ये सब टॉपिक्स हैं, जैसे करंट हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, बैंकिंग के रिलेटेड जो अभी करंट में चल रहे हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे चैनल पे जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं उनको देखिए, वही आपके लिए इनफ रहेंगे, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कई बार सपोज आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ RBI, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या जैसे मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्ट स्टूडेंट आंसर करते हैं सर RBI इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई, वो आपसे RBI पूछ रहा है कि RBI क्या है, ना कि आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बहुत सारे लोग देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया, 2 से रह गया, इंटरव्यू में हुआ नहीं। तो जो लोग पास आउट होते हैं वो थोड़ा आपसे अलग करते हैं। कैसे? आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहने की बजाय आप अपने आंसर को इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे इंडिया सेंट्रल बैंक दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वाज सेट अप इन 1935 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल इशूइंग एंड मेंटेनिंग इंडियन रुपी। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो। इसमें क्या है, आपकी फुल फॉर्म भी कवर हो गई और आपको उनको पता भी चल गया कि आपको पता है कि RBI का मेन जो काम है, मेन मोटिव है वो क्या है। इससे आपका गुड इंप्रेशन पड़ेगा और फॉर श्योर आपको 1-2 मार्क्स जो है वो बाकियों से ज़्यादा ही मिलेंगे। अब इस पार्ट से क्वेश्चन पूछने के बाद आपको पैनल में से कोई ना कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी ज़रूर पूछते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको वो कह देंगे कि आप एक बैंक मैनेजर हो और आपको एक सिचुएशन दे देंगे और आप कहोगे कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। नहीं समझ आया? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे उन्होंने आपको बोल दिया कि आप बैंक मैनेजर बन गए सपोज, और आपके पास कोई ऐसी पार्टी आ रही है शाम को 3:45 पब्लिक आवर्स ख़त्म होने के टाइम पे, जो आपसे कह रही है कि सर ऐसे करके हमारा मालिक जो है वो बाहर गया हुआ है, ये हमारा चेक है, उस पर उनके साइन नहीं है, हमें पेमेंट अर्जेंट चाहिए, आप इसकी पेमेंट करवा दीजिए। आपको एक बार वो फ़ोन
फ़ोन पे बोल देते हैं कल आके साइन कर जाएंगे। अच्छा, आप पार्टी भी ऐसी है कि उन्होंने आपके बैंक को 3-4 करोड़ का बिजनेस दे रखा है, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? तो इस तरीके के आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, येस करूं, नो करूं, क्या करूं? तो इसका आंसर ये है कि इसका वैसे पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं होता। हो सकता है किसी का ओपिनियन हो कि सर मैं पेमेंट कर दूंगा, हो सकता है किसी का ओपिनियन हो मैं नहीं करूंगा। तो इसका आंसर कोई भी सही या गलत नहीं होता, बस वो आपको चेक करना चाह रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ये बंदा कैसे डील करेगा। ठीक है, तो इसका कोई भी सही या गलत आंसर नहीं होता। हर एक बंदे की जो वैल्यूएशन है वो अलग होती है, हर एक बंदे का देखने का नज़रिया एक अलग होता है। बस वो आपको देखते हैं कि आप इस सिचुएशन में कितना कैसे रिएक्ट करते हो, मतलब बेसिकली उन्होंने ये देखना होता है। तो जो मैंने आपको सिचुएशन दी है, आपके हिसाब से आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो यूजली जो हमने अभी तक डिस्कस किया, लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन, करंट में से क्वेश्चन, बैंकिंग में से स्टैटिक क्वेश्चन और बैंकिंग में से करंट क्वेश्चंस, और साथ में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ इंटरव्यू जो होती हैं वो इसी पे टिकी होती हैं। इससे ज़्यादा ना तो वो आपको पूछते हैं और ना ही आप इससे ज़्यादा उनको बता पाते हो, क्योंकि बाकी जो इंटरव्यू में जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता क्या है, जैसा आप बोलते हो जाओगे, जो आप वर्ड्स बोलते जाओगे, उन्होंने उन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो निकालने शुरू कर देने हैं। जैसे हमने आरबीआई वाला वो लाइन डिस्कस किया, जब आप आरबीआई का आंसर दोगे क्वेश्चन का, व्हाट इज़ आरबीआई, हमने वहाँ पे पढ़ा कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने में या मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में वो हेल्प करता है। तो वो आपको इससे जैसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ मनी सप्लाई, हाउ आरबीआई कंट्रोल द मनी सप्लाई, इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन उसमें से पुट कर सकते हैं। बाकी जो है हर एक स्ट्रीम का, जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले भी होते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले भी होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी होते हैं, तो हर एक स्ट्रीम बैकग्राउंड का क्वेश्चंस अलग बनते हैं। जैसे इंजीनियरिंग वाले अपने स्ट्रीम से भी थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ के जाएं, कॉमर्स वाले अपने स्ट्रीम से थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ के जाएं, और एग्रीकल्चर वाले अपने स्ट्रीम से थोड़ा बहुत जो है बेसिक्स पढ़ के जाएं, उससे भी जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चरों में हम हर एक पार्ट को अलग से एक डिटेल्ड जो है वो भी डिस्कशन करेंगे, कि जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, उससे डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, उसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है। स्ट्रीम वाइज भी हम डिस्कस करेंगे, और उसे फ्रेम करने के बाद कैसे घर पे ही प्रैक्टिस करनी है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टिल देन जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप उस पर वर्क कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए और एजुकेशन वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।